आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अलग अलग सवालों में अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाएगा और आपको अलग से उसकी वैल्यू भी दी जाएगी। आपने क्या करना है, उस वैल्यू को उस क्वेश्चन के वेरिएबल की जगह पुट करना है, x की जगह -4 और y की जगह 9, देन उसको सॉल्व करना है। इतना सा सवाल है और बहुत आसान सवाल है। आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये 5 नजर आ रहा है ना, और ब्रैकेट के अंदर देखो, इस x की जगह पे -4 लिखो, प्लस y की जगह पे 9 लिखो। ये -4 x की जगह पे, ये y की जगह पे 9। क्लियर है यहां तक बात? फिर हमारे पास डिवाइड आता है, ठीक है। डिवाइड में आपके पास 3 मौजूद है बच्चों। x को मुझे ब्रैकेट में लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर दिखाना जरूरी है। और x की वैल्यू वैसे क्या है, -4, ठीक है बच्चों। y आपका रूट के अंदर है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये y की जगह 9 आ गया बच्चों, और ये प्लस का 6। क्या यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं हुई ना प्रॉब्लम, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है ना। अब सिंप्लीफाई करना है आपको ना, 9 प्लस का है यानी 9 प्लस का है, और ये माइनस का 4 है, तो आपके पास बचेगा 5 बच्चों। ऐसे ही प्लस का 5 बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। ये देखो माइनस इवन पावर कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। कोई भी पावर अगर किसी भी माइनस नंबर के ऊपर आ जाए तो वो नंबर प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है? वो नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर है 2 और ये -4 है, तो ये प्लस हो जाएगा। और इसका आंसर यानी 4 का स्क्वायर आता है 16, तो बच्चों आप 16 लिखेंगे यहाँ तक। और फिर यहाँ पर आपका जो 9 है रूट के अंदर है, वो रूट के अंदर 9 कैसे बनता है, 3 3 9 होता है बच्चों। 3 के डेज में 3 पे आता है 9, तो आपने 9 की जगह 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा। जो पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका 3 बाहर आ जाएगा रूट से, प्लस 6 आपका रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो 25 होगा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 16 और 3। ये तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा 144 प्लस का 6। फिर आपने क्या करना है, 144 में 6 को प्लस करना है, तो आपके पास आएगा 150। ऐसा ही है। तो आपके पास आ रहा है 25 और डिवाइड में आ रहा है 150। अब आपने इन दोनों को सोल्व करना है। आप 25 के टेबल में यानी 25 के टेबल में 150 आता होगा कहीं ना कहीं, ढूंढिए उसको कहाँ पे आता है। 25 और 25 50, फिर 50 और 50 100, फिर 50 और 50 150, 150। यानी 25 को मैंने 6 मरतबा प्लस किया तो आपके पास 150 आया, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आ रहा है, जो मैं आपका आंसर कंसीडर करूंगा। ये आपका आंसर था बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 आपके सामने मौजूद है। इसमें भी आपने ए और बी और सी की जो जगह है वहां पे वैल्यू को पुट करना है और आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं 42 लिखूंगा, ये 42, ए की जगह ब्रैकेट, बी की जगह ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर स्क्वायर, सी की जगह ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर। ये ब्रैकेट मैंने एम्प्टी क्यों छोड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ पर ए थोड़ी ना लिखूंगा, यहाँ पर मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, जो कि ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 1। इसी तरीके से डिवाइड में ए स्क्वायर बी प्लस 1, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, बस कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें, आपको खुद से आता है विदाउट कैलकुलेटर।
तो वो भी कर लें, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, सॉल्व करें। 42 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 6, 3 4 12, 126 आया जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, फिर 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और ये साथ में 2 + 1। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। 4 1 4 होगा, और 126 के साथ आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 4 2 8, और 2 10, 4 1 4 और 5। आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई करके तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 504, डिवाइड में 3 9 27, 27 2 7 14, 2 2 4 और 1 5, डिवाइड में आपके पास आ रहा है 54। ठीक है बच्चों, ऊपर 504 और डिवाइड में 54, साथ में ये +1 भी था ये वाला, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 504। अच्छा, मैं इसको मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ, थोड़ा क्लोज हो जाएगा ये, तो फिर आपको परेशानी होगी। ये +1 हमने इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 504 55। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? कोई सवाल समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। इन दोनों को डिवीजन में डाल दें, 504 डिवाइड के अंदर आ जाएगा और 55 आपका डिवाइड के बाहर आ जाएगा। अरे भाई ये टेढ़ी लाइन हो रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 55 के टेबल में ढूंढना है कि 504 कहाँ पर आता है या उससे कम कहाँ पर आता है। तो मैं, क्योंकि मुझे पता है तो आप सोचोगे, तो जब तक मैं बता दूंगा कि 55 का जो टेबल है उसको आप 9 तक पढ़ो। वैसे आप 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना कि ये 504 कहाँ पर आता है। या तो 504 आ जाए, या तो उससे करीब आ जाए, छोटा आ जाए, आपको तो पता नहीं है। आप लोग स्टार्ट करोगे 55 को 2 या 3 या 4 से मल्टीप्लाई करवा कर देखोगे, एक नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या होगा कि 504 से छोटा होगा, तो फिर वो नंबर आप नहीं लेंगे। फिर उससे एक बड़ा नंबर, लेट सपोज आपने 4 लिया, 55 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उससे आंसर नहीं आया। 55 को 5 से करो, 55 को 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो। जब आप 9 से करोगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 504 के करीब होगा। आप उसको 10 से करोगे तो वो 504 से बड़ा हो जाएगा। कैसे? 9 5 45, 9 5 45, 45 4 4 50। ये देखो, ये तो बड़ा हो गया। क्या ख्याल है? तो यहाँ पर 9 5 45 4, ये रहा 9 5 45, और 45 में ये जमा करोगे, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी। 45 में आप 5 को जमा करोगे, 4 को जमा करोगे तो 49 आएगा। यहाँ पर मैंने 45 में 5 को अगेन जमा कर दिया था, ऐसा नहीं करना। 9 5 45, 4 ऊपर गया, फिर 9 5 45, 45 में ये 4 जमा होगा तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 55 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 495 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसमें माइनस करते हैं, ये 4 में से 5 नहीं जा सकता। वो जो डिवीजन का रूल यहाँ पे आता है वो ये है कि वो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। ये जो 5 है ये 5 कैरी देगा, 0 को यहाँ पे रह जाएगा 4, ये कैरी देगा 1 को, यहाँ रह जाएगा 9। अब 14 में से 5 निकालोगे आप, 14 में से 5 निकालोगे तो 9 बचेगा, 9 में 9 निकालोगे 0 बचेगा, और 4 में 4 निकालोगे 0 बचेगा। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बचेगा और ये 9 बचेगा सिंपली। तो डिवाइड में 9 है, ऊपर 9 है, साइड पे 55 है, तो इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएगा? ये नीचे वाला जो नंबर है ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नंबर जो है वो साइड पे आएगा, साइड वाला नंबर जो है वो नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और बच्चों ये आपका बुक का आंसर है। सवाल कॉपी कर लें, ये आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x y a b चारों की
वैल्यू मौजूद नहीं है, यहाँ पर वैल्यू है 3 की, तो हम देख लेते हैं रिमेनिंग वैल्यूज को भी। हमारे पास ये जो सवाल है, सवाल में मुझे थोड़ा सा फर्क लग रहा है। ऊपर तो ठीक है, ऊपर तो ठीक है सवाल, ये नीचे जो है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या है 2, और y की वैल्यू आपके पास क्या है -4, और z की वैल्यू आपके पास 3। ये आपके पास सवाल है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू को सिंपली पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान। पहले लिखें x जो कि है 2, फिर प्लस y लिखें, y क्या है -4। अब ये प्लस माइनस आप कभी भी एक साथ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट से आप इसको अलग करेंगे, और ये ब्रैकेट जो ओपन है इसको भी क्लोज करेंगे, और इसके ऊपर क्यूब है वो लगा देंगे। z के ऊपर स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें 3 आएगा। x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है, z के ऊपर स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। x आपके पास है 2, y आपके पास -4, z आपके पास है 3। यहां तक बात क्लियर है। 2 ये वाला प्लस ये वाला, बल्कि प्लस माइनस -4, क्योंकि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये माइनस कहाँ गया, ये प्लस हो गया क्योंकि पावर इवन है। 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? ये देख लें, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। आगे आपके पास ये 4 में से 2 को निकाल दो तो -2 बचेगा, और ऊपर पावर है 3, और ये माइनस का 9। डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे 16 को 4 से तो 64 आएगा। चेक कर लो, 6 4 द 24, 4 1 द 4 और 2 6, यहाँ 64 आएगा और प्लस 9। जब आपके पास ये -2 के ऊपर पावर 3 है ना, ये इवन पावर नहीं है ना, तो आप क्या करो, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करवाओ। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 -9 डिवाइडेड बाय ये 64 और 9 को जमा करो, 64 9 प्लस करो 9 और 4 13 और ये 7 73। ये वाला बच्चों ये आपके पास 73 हो गया। और ये देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 73। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करना है आपने, किसको, 8 को और 9 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 माइनस का 17 डिवाइड में 73। ये आंसर आ गया बच्चों वाले स्टेप से। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 मौजूद है। इसमें आपके पास x y z b c ये तमाम वैल्यू आपके पास गिवन है, बस आपने उसमें पुट करना है x y b c की जगह, x की जगह, और आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान माइनस है, तो यहाँ पर आपका एलसीएम भी हो सकता है। पहले से सोच लो, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, यहाँ पर प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे 2, और यहाँ फिर आपका एलसीएम होगा। ठीक है, सवाल को देखकर पहले से माइंड में ज़रा एक अपनी स्ट्रैटेजी बना लिया करो कि आप इस सवाल को किस तरीके से लेके चलोगे, किस फ्लो में लेके चलोगे। सबसे पहले मैं जो है इसमें वैल्यू को पुट करूँगा। x की जगह मैंने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया और साथ में y लगा दिया।
डिवाइड में मैंने z की वैल्यू के लिए जगह छोड़ दी, चलो लेट सपोज ब्रैकेट लगा दी, b और c की जगह ब्रैकेट लगा दी, लेट सपोज मैंने ब्रैकेट लगा दी, x का प्लस का 1 आ गया, ठीक है। जो x है वो आपके पास 2 है, जो y है वो आपके पास -1 है, जो b है आपके पास वो 4 है, जो c आपके पास 1/3 है, जो z है आपके पास वो 3 है, x आपके पास 2 है। ये आपने वैल्यू को पुट कर दिया, 3 लिखेंगे आप और उसके साथ ये 2 का स्क्वायर 4 होता है वो लिखेंगे, फिर माइनस का 1 डिवाइड में 3 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइड में 3। और यहां पर मैं एक काम करूंगा, चलो 4 1 जा 4, देखो ये दोनों जो हैं आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं नजर आ रहा, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत छोटा लिखा था, अब सही नजर आ रहा होगा। ये दोनों इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4/3, क्योंकि 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही है। यहां पर मैं इन दोनों को 4/3 कर रहा हूं, जरा समझिएगा बात को। अब इसके नीचे एक और डिवाइड भी है, एक तो ये डिवाइड है ये वाला, और एक फिर ये डिवाइड है। इस डिवाइड को मैं इस तरह डिवाइड में चेंज कर रहा हूं, और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी। प्लस 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 माइनस माइनस, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12 और डिवाइड में 3, यहाँ -4 डिवाइड में 3, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला 3 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब आप क्या करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैंसिल कर दो, ठीक है। आपके पास बच गया -4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 2, ये 1, ठीक है, ये 3 और ये 3, ये आपके पास डिवाइड में बच गया। अच्छा, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ये माइनस है ना बीच में, एलसीएम भी तो हो सकता है, ये भी तो बात की थी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 जो बच गया माइनस का वो डिवाइड में 1, ये माइनस 4 1 जा 4 और 3 3 जा 9, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है बच्चों। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, जो कि बहुत आसान एलसीएम लेना आपको आता है। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस डिवाइडेड बाय 9, ये आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, 9 1 जा 9, फिर माइनस का 4 लिखकर ब्रैकेट और 4 लिखकर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 1 9 का टेबल में 9 पे आता है, 9 के टेबल में 9 1 पे आता है। ये वाली पुरानी बात है, नई बात है? पुरानी बात है ना। 4 9 जा 36, ये माइनस का 36 हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 9, दोनों को जमा करोगे तो आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है, माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 का। इसको कॉपी कर लें, समझ लें। अगर कोई सवाल है जो आपको समझ में नहीं आया, अगर आपका क्लियर नहीं है पॉइंट, तो मुझे कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 मौजूद है, जिसमें आपने अगेन वेरिएबल की वैल्यूज अलग से गिवन है और उसको पुट करना है और उसका आंसर आ जाएगा। बहुत अब तक तो आप सीख चुके होंगे तमाम सवाल, अब ये भी आपको आ जाएगा। बहुत ही आसान, वैल्यू को पुट करना है बस आपने ठीक तरीके से। जैसे ए आपको नज़र आ रहा है, ब्रैकेट लगा दो, बी नज़र आ रहा है, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ सी है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह पे आएगा 1, बी की जगह पे आएगा 3, सी की जगह पे आएगा -3। ये देखो -3 है ना, तो ये माइनस और माइनस दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, तो ब्रैकेट लगाना होगा। इस तरीके से वैल्यू को पुट करना है। हो गई डिवाइड में ए की जगह 1, ठीक है, प्लस ये दोनों यानी सी और डी, डी के ऊपर स्क्वायर, तो हम करली ब्रैकेट में शिफ्ट कर देंगे इसको। सी की जगह आएगा -3 और डी की जगह आएगा 2, मल्टीप्लाई सी की जगह आएगा -3 प्लस डी की जगह आएगा 2,
यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर डी, हाँ ये बी है, बी माइनस डी। ए की जगह आएगा 1, बी की जगह आएगा 3, डी की जगह आएगा 2। देखिए सिर्फ वैल्यू को पुट किया है मैंने, सुकून से, इत्मीनान से, आराम से आपने सबसे पहले वैल्यू को पुट करना है। अगर आपने वैल्यू को सही से पुट कर दिया तो उसके बाद कैलकुलेटर में भी आप आंसर ला सकते हैं ना, कैलकुलेटर में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई इतना मुश्किल सवाल रहता नहीं है, बस वैल्यू को देख के पुट करना। 3 का स्क्वायर 9 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हो तो लो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1 को मैं मल्टीप्लाई अभी नहीं करवा रहा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ में -3, 1, ये आपके पास प्लस और ये माइनस अभी फ़िलहाल मैं होल्ड कर रहा हूँ, और ये माइनस का 3 भी होल्ड कर रहा हूँ। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 बचेगा। डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 3 1 ज़ा 3 -2, इस तरीके से 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस तो माइनस। 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। डिवाइड में ये प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 -1 डिवाइड में 1, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 बच गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब नीचे जो आपके पास यहाँ पर ये बचा है, जैसे ऊपर आपके पास है माइनस का 27, नीचे आपके पास माइनस का 11 और फिर आपके पास ये 1। फिर चलो ये भी 1 है आपके पास। ये माइनस का 11 बचेगा ना, जब 1 माइनस होगा, 1 प्लस का 12 में से 1 निकाल दो तो आपके पास माइनस का 11 बचेगा। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? ठीक है। यहाँ पे आपको देखना होगा क्या है यहाँ पे ये जो -3 नज़र आ रहा है ना बच्चों, जब मैं यहाँ पर आया 27 की वजह से मैं ऊपर गया -3, ये -3 से इस स्टेप से ऊपर जाओ, ये माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो 27 नहीं आएगा, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9 प्लस 3, ठीक है। तो ये 3 और ये 9 हो जाएंगे 12 प्लस के, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 11 1 ज़ा 11, ये कटेगा आपके पास 12 डिवाइड बाई 11, आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 3.1 थी। वीडियो लेंथी है, एक ही वीडियो में तमाम क्वेश्चंस को कवर किया गया है। कोशिश ये की गई है कि ये तमाम सवाल आपको समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और सवाल समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।